आइए आज मुलाकात करते हैं एक ऐसे रनर के साथ जिन्होंने 350 किलोमीटर की बहुत ही मुश्किल रेस को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस रेस को दुनिया की सबसे मुश्किल मैराथन रेस में गिना जाता है। ये है मेलबर्न स्थित सुकांत। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आइए उन्हीं से जानते हैं इस रेस के बारे में और उनके अनुभव के बारे में। सुकांत जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने डिलीरियस वेस्ट 350 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन पूरी की। Thank you, Anita ma'am. I'm really grateful to be here with you at this SBS studio. जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आज हमारे सामने भी बैठे हैं। तो इस मैराथन रेस के बारे में बताइए, कितना कठिन है और क्या है ये? जी, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट अल्ट्रा मैराथन है जी। और अगर आप गूगल करेंगे तो ये वन ऑफ द रिजल्ट आएगा वर्ल्ड ऑफ द टफेस्ट, क्योंकि 350 किलोमीटर आपको 104 आवर्स कट ऑफ टाइम में करना है कंप्लीट। और ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक जंगल में है जो नॉर्थ क्लिफ में शुरू होता है और एल्बनी में ख़त्म होता है। इट्स इन द टिप ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और इट्स कम्प्लीटली मतलब लॉट ऑफ वैरायटीज़ है इसके रेस में। माउंटेन्स है, क्लिफ्स है, सर्फ कोस्ट है, जंगल है, इसमें आपको सांप मिलेंगे रात को, फिर कैंगरूज होंगे आपके साथ। तो बहुत सारा वैरायटी है इस रेस में और एक यूनिक एडवेंचर है। समझ लीजिए सर्वाइवर चैलेंज है, ये कोई नॉर्मल मैराथन नहीं है। और सम ऑफ द टॉप एथलीट्स डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं इसमें, तो इस बहुत ही टफ प्रिपरेशन चाहिए इसके लिए। क्या बात है। जो आप बता रहे हैं कि 102 घंटे जो कट ऑफ टाइम है, तो इस बीच में सोना भी नहीं है। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा अनीता मैम, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो है ये वही है कि 4 नाइट्स विदाउट स्लीप। यानी मतलब आपको बराबर भागते रहना है। देयर आर स्टेशंस, वो 8 स्टेशन है, स्लीप स्टेशन है, लेकिन आप ज़्यादा सो नहीं सकते क्योंकि 104 आवर्स कट ऑफ है, आपको फिनिश करना है। अगर ज़्यादा सोएंगे आप तो फिनिश नहीं कर सकते। तो मैं 3 घंटे सोया हूँ डे 4 में, 3 बजे से 6 बजे तक एक टेंट में, और मैं 2 घंटे सोया एक दिन में। बस 5 घंटे में टोटल सोया। 102 आवर्स 27 मिनट्स जो लगे मुझे फिनिश करने में, उसमें मैं 5 घंटे सोया। अगर मैं 3 घंटे वो नहीं सोता तो आई वोंट बी अलाइव, मैं अब जिंदा नहीं होता आपके सामने अभी। क्योंकि वो स्लीप आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट वो स्लीप तो आपका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। और 4 दिन विदाउट स्लीप, दैट्स द बिगेस्ट टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैलेंज। तो जो रास्ता है जी, अंधेरा है, अगर सांप जैसे आप कह रहे हैं कि रास्ते में आए, कैंगरूज आए, तो आपके ऊपर कोई आया क्या कैंगरू? अगर हम सोचें कि कैमरो वो तो हॉप करते रहते हैं, तो क्या रास्ते में कोई आ गया था आपके? जी बिल्कुल। एक्चुअली रात को हम लोग हेडलाइट लगा के चलाते हैं, चलते हैं, रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, इंक्लाइन कुछ भी। और यही मैं जानना चाहती थी कि लाइट कैसे? हाँ, लाइट तो बहुत ज़रूरी है रात को, हेडलाइट तो बहुत ज़रूरी है, वाटर बहुत ज़रूरी है। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, स्नेक्स, वन वुमेन स्टेप्ड ऑन द स्नेक जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी। अच्छा। वो महिला, उन्होंने, और वो डर गई अचानक से। फिर मैं भी डर गया, क्योंकि थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर एक बार इंस्टेंटली स्नेक बाइट हुआ तो स्नेक बैंडेज भी कंपलसरी गियर है, स्नेक बैंडेज है, लेकिन इंस्टेंटली यू विल एंड अप इन हॉस्पिटल। तो मतलब स्नेक बाइट का डेंजर है, लेकिन थोड़ा तो रिस्क कैलकुलेटेड रहना पड़ेगा। और थोड़ा मेरा लक काम किया कि मैं फिनिश कर गया। अगर स्नेक बाइट मुझे होता तो मैं भी सीधे एंड अप इन हॉस्पिटल। फिर कैंगरू के बारे में आपने पूछा, कैंगरू भी वहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन एक बहुत डेंजरस कैंगरू थे जो हम 3 रनर पीछे थे, वो भी डरे हुए थे। तो मेरे फ्रेंड ने बोला, एक वो जो पीछे रनर थे, उन्होंने बोला कि मैं जा रहा था आगे, वो मुझे रोको। मैं बोला कि अगर वो हिट किया तो मे बी मैं हॉस्पिटल में एंड अप करूँगा। बोला नो, यू विल नॉट एंड अप इन हॉस्पिटल, यू विल एंड अप इन मॉर्चरी। वो इतने डेंजरस है कि एक बार आपको चेस्ट में ऐसा हिट करेंगे। तो हमने साइड से फिर निकल के रास्ता बनाया अचानक से। तो बेसिकली अ चैलेंज लाइक दिस प्रिपेयर्स यू फॉर लाइफ। मतलब आपको डिसीजन लेना है सर्वाइवर की, कैसे आपको सर्वाइव करना है उस जंगल में। ये आपको प्रिपेयर करता है बेसिकली इस चैलेंज के लिए। और लाइफ आपको पता है कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो सकती है, इट्स फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो यानी शारीरिक रूप से भी आपको अपनी तैयारी करनी है और मानसिक रूप से भी आपको इस चैलेंज के लिए तैयार करना है। SBS रेडियो पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम लौटते परिंदे और आपके साथ हूँ मैं अनीता बरार। श्रोता, आप सुन रहे हैं हमारी बातचीत मेलबर्न के सुकांत जी के साथ, जिन्होंने 350 किलोमीटर की ये मैराथन रेस को पूरा किया है।
102 घंटे 27 मिनट में। खासी तैयारी की उन्होंने। तो आइए जानते हैं कैसी थी उनकी तैयारी और भी कुछ बातें। तो तैयारी कितनी की थी आपने और कितना समय लगा इसको करने में? डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम, क्योंकि मैंने 6 मंथ्स इसको ट्रेनिंग करना शुरू किया और 6 मंथ से करना था। और क्योंकि मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट था, 2020 में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था 204 किलोमीटर में। 204 किलोमीटर मैंने किया था, लेकिन आई वाज डिस्क्वालीफाइड क्योंकि मैं 10 मिनट्स लेट था एक चेक पॉइंट पे। तो स्ट्रिक्ट रूल्स है कि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो इस बार मैं फेल नहीं करना चाहता था। मैंने अपने रूम में लिख लिया था 350 किलोमीटर February 8 to 12। ये था मेरे 6 मंथ्स से इंटेंस ट्रेनिंग थी मेरी। ट्रेनिंग इंक्लूड्स 1000 स्टेप जो अपर फंट्री गली है यहाँ पे, वहाँ उसके वीक में 1 या 2 बार 8 to 9 राउंड्स करना, 8 to 9 राउंड्स करना। फिर उसके बाद जिम में वर्कआउट करना। फिर उसके बाद स्विमिंग, एक वंस अ वीक स्विमिंग, और साइकिलिंग, कभी कभी मैं साइकिलिंग करता था। और आई लॉस्ट 11 किलोज फॉर दिस चैलेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11 किलोज मेरे लिए लूज़ करना अच्छा आसान नहीं था। और फिर 11 किलोज, और मेरा वेरी डिसिप्लिन डाइट था मेरा। जस्ट एक टाइम खाना 6 बजे, सैलेड, पास्ता, दिन में मील रिप्लेसर, प्रोटीन बार्स और एप्पल और सम फ्रूट, ये सब। और इसका ट्रेनिंग एक्चुअली मुंबई में मैंने शुरू किया था, क्योंकि मुंबई में मैं 200 किलोमीटर मैंने दौड़ा 2 बार। और मैं दौड़ रहा था पूरे मुंबई के सड़कों में, बांद्रा, अंधेरी, जूहू, कोलाबा, पूरे जगह दौड़ रहा था। दैट्स वेयर आई मेट मिलिंद सोमन सर और जॉन अब्राहम, एंड आई टोल्ड देम दैट आई एम डूइंग दिस चैलेंज। तो दे वर आल्सो विश्ड मी लक, और गेटिंग अ टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम हिम वाज अ बिग ऑनर फॉर मी। ऑफ कोर्स, वो तो बात मैं अभी आगे करने ही वाली थी, लेकिन आपने चूंकि अभी उनका नाम ले दिया है, तो जहाँ तक मैं जानती हूँ कि मिलिंद सोमन ने आपको ख़ास तौर से इसके लिए शुभकामनाएं भेजी, और वही नहीं बल्कि उनकी माँ ने भी आपको अपना आशीर्वाद दिया। तो वो भी एक आपके लिए बहुत मायने रखता था। जी बिल्कुल। मैं जब मिलिंद सोमन सर से मिला था उनके घर पे, और उनकी मदर का पैर छू के मैंने प्रणाम किया था। मैंने बोला था कि मेरी मदर नहीं है, वो शी पास्ट अवे वेरी बचपन में। तो और उनका शायद दुआ काम कर गया इस चैलेंज में। तो दुआएं कभी खराब नहीं जाती जी जी। तो मैं इसीलिए शायद मैं ये कंप्लीट कर पाया। और मैं मिलिंद सोमन सर का मैसेज आया और उनकी मदर का भी कॉन्ग्रेचुलेशंस करके मुझे ये अपने आप में बताता है। देखिए, आपने इतना बड़ा चैलेंज अपने लिए लिया, जो भी आपकी भावना रही, उसके बाद में इन बातों के लिए भी आपका मन उसका कृतज्ञ है। तो ये बताता है कि मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर तो आप अच्छे हैं, मानसिक तौर पर आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपने तैयारी की, और मन से आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आप उन भावनाओं की कद्र करते हैं, और वो जो भावनाएं हैं आपके मन में, वो आपको प्रेरित करती रहेंगी और इस तरह के काम करने के लिए। तो ये तो एक आपने मुकाम हासिल करना था, हासिल कर लिया। और अब क्या करना चाहते हैं इसके आगे? ये बहुत अच्छा बात आपने बोला मैम, कि ये जो काइंडनेस के बारे में मैं थोड़ा कुछ कहना चाहूँगा कि सो मच इम्पॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड वी लिव इन, जहाँ पे इतना जेलेसी, हेट्रेड, कंपैरिजन, ये सब है, एंड दैट इज़ गिविंग राइज टू मेंटल हेल्थ इश्यूज। और ये हमारा हो रहा है प्रॉब्लम, और यही एड्रेस कर रहा हूँ मैं प्रॉब्लम अपने बुक्स के थ्रू। और मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा, अगर आप कुछ वक्त है तो मैंने मेलबर्न और सिडनी में एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था रेस से पहले मैम। तो मैं एक बोर्ड लेके खड़ा था, वेयर आई एम sitting, if you're feeling lonely today, grab a rose for free. और इसमें मैं I was trying to do this to find out how many people are feeling lonely in general in a first world country, और there were many. So this is a typical first world problem, and ये मैंने शायद उनकी भी दुआ लगी कि मैं उनको आई वाज एक्सपेरिमेंट का मतलब ये था कि किसी का दिन बनाओ, ना कि किसी को हर्ट करो, चीट करो, स्कैम करो, ये करो। क्योंकि तो मैं उनको ये कर रहा था, कुछ उनका दिन बना रहा था। एवरीवन इज़ फाइटिंग अ बैटल बेसिकली इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन इज़ फाइटिंग, वेदर दे आर रिच और पुअर, एवरीवन इज़ फाइटिंग अ बैटल। तो मैं उनका गुड कर्मा के कारण मेरी शायद उनकी भी दुआ लगी मुझे इस रेस में सक्सीड करने के लिए। देखिए, किसी तरह से भी आप हर अपने काम से लोगों को प्रभावित करते हैं, और पहली बार जब आपको असफलता मिली इस रेस में, तो आपने क्या किया?
जी, मैं बहुत डिप्रेस था, मतलब आई वाज रियली सैड, हार्ट ब्रोकन की। लेकिन मैं इस बार जब कंप्लीट किया तो मुझे बोला कि आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, मतलब होमवर्क करना पड़ता है, इसके लिए आपको इंटेंस ट्रेनिंग चाहिए, तो इट्स गुड दैट आई फेल्ड। लेकिन मैंने उस पर एक दूसरी बुक लिखी, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है कोलकाता से, प्रिया वर्मानी, शी कॉल्ड मी एंड आई टोल्ड हर कि आई फेल्ड। शी सेड 204 इज ऑल्सो अ बिग डील सुकी, कम ऑन, वो भी एक बिग डील है, एक स्टोरी है, उस पर बुक लिखो। तो मैंने लिखा उस पर, और दैट पीपल आर अप्रिशिएटिंग दैट मोर देन माई फर्स्ट बुक। पीपल बोले क्योंकि वो फेलियर का स्टोरी है, पीपल वांट टू नो हाउ आई फेल्ड। क्योंकि फर्स्ट बुक में मैं अपने सक्सेस के बारे में बोस्ट कर रहा हूँ कि आई एम दिस दैट, लेकिन सेकंड बुक में मैं अपने वनरेबिलिटी को बता रहा हूँ खुलेआम कि आई एम अ फेलियर एज वेल। और आपकी उस किताब ने बहुत लोगों को प्रभावित भी किया है। जी बिल्कुल, तो 3 एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि ऐसे मेरे को एक इंस्टाग्राम पे एक जिलोंग में एक बंदे मेरे को ढूंढे और मेरे को बोले कि आई बॉट योर बुक, और वो बोले, मेरे को लॉन्ग टेक्स्ट मैसेज किया उन्होंने कि टेक्स्ट मैसेज था कि आई हैव बीन इनटू ड्रग्स, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ जेल सेवरल टाइम्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड आई एम गोइंग टू रन 100 किलोमीटर आफ्टर रीडिंग योर बुक। वो मैं टेक्स्ट मैसेज को मैंने इंक्लूड किया अपने सेकंड बुक में। मैं बोला दिस इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ कि आई इन्फ्लुएंस्ड समवन इन अ पॉजिटिव वे ये। और उसके बाद फिर मेरे को लोगों ने बोला है कि वो सुसाइड नहीं किए मेरा बुक पढ़ने के बाद, क्योंकि मैंने उनको 1% होप दिया कि भाई क्योंकि 350 किलोमीटर दौड़ सकता है तो मैं भी कुछ मीनिंगफुल कर सकता हूँ अपने लाइफ में। एक उम्मीद दिया उनको मैंने, और कुछ नहीं दिया मैं, बस वही पावर होती है एक अच्छी किताब और अच्छे मूवी की। और फिर एक जिम में मेरे को मिले एक बंदे, उन्होंने वो भी मेरे को इस रेस के लिए ट्रैक कर रहे थे, और वो बोले कि सुकी और लिविंग लेजेंड ये वो, तो उन्होंने बोला कि सुकी और बुक्स चेंज माय लाइफ। मतलब आई जस्ट मेट हिम और रैंडमली अमेज़न से ऑर्डर करके मेरा दोनों बुक खरीदा उन्होंने, और ही जस्ट मेड माय डे। मतलब तो एक ऐसे मैसेज, ऐसे 3 कमेंट्स मेरे को मिले कि आई मतलब डोंट केयर, मतलब कि बुक सेल्स करते हैं, एवरी ऑथर वांट्स टू बिकम अ बेस्ट सेलर, दे वांट टू बी, लेकिन जो मैंने पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया 3 बंदों के लाइफ में, मेड माय डे। मतलब जी, यही चाहिए होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि असफलता में सफलता की आपने आशा जो दिखाई, और आपकी असफलता जो शायद हम किसी से बांटना भी नहीं चाहते, ये एक हमारी कमजोरी होती है कि अगर हमसे कोई बात हम कहीं पे फेल हो गए हैं तो हम लोगों को बताना नहीं चाहते, लेकिन आपने उसको एक किताब में बताया, और उस किताब से आपने लोगों के जीवन में एक आशा की उम्मीद जगा दी। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले अगर फेल करता हूँ तो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ, बोल्डली करता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया में हम दिखा नहीं रहे लोगों को अपना फेलियर या अपना सुसाइडल थॉट्स या अपना डिवोर्स या अपना पैनिक अटैक, ये नहीं दिखा। मतलब कुछ जीवन में कुछ भी ऐसा नकारात्मक हो रहा है जो शायद आपको नकारात्मक लग रहा है, लेकिन वो किसी और के लिए शायद वो रास्ता दिखा देता है आगे बढ़ने का। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इसमें भी रेस में मैं फेल करता तो आई वुड हैव बीन हार्ट ब्रोकन, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत प्रिपरेशन की थी, क्योंकि 104 आवर्स द कट ऑफ, और सोचिए मैं 102 आवर 27 मिनट्स में फिनिश किया, तो मैं फेल इसमें कर सकता था फिर से, लेकिन मेरा जो था कि भाई नहीं करना है, वो कितनी बदनामी होगी, कितनी बेइज्जती होगी। आप जैसे बता रहे हैं कि 104 घंटे जो थे वो कट ऑफ टाइम था, आपने 102 घंटे में कर लिया। 1 घंटे की आपके पास नींद की गुंजाइश थी या नहीं? हाँ थी, लेकिन वो रिस्क नहीं ले सकता था मैम, क्योंकि सम ऑफ द मैं रिजल्ट जब देख रहा था वेबसाइट पे तो टॉप एथलीट्स गॉट डिस्क्वालीफाइड। मैं कौन हूँ उनके सामने? इसमें कुछ भी हो सकता है मैम आपका, क्योंकि आप कभी गिर सकते हैं, कभी आप वर्स्ट केस यू विल डाई एंड नोबडी विल नो देयर, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके साथ में केयर व्हीकल्स चल रही होती हैं मैम? एक्चुअली इन सर्वाइवर चैलेंज लाइक दिस सबके सपोर्ट क्रू होते हैं एक्चुअली, और मेरा कोई नहीं था एक्चुअली। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, एक टीम होता है सबका, जिसमें सपोर्ट क्रू में आपको शूज सॉक्स चेंज करते हैं, सब कुछ आपको खिलाते हैं, और 2-4 दिन आपकी तरफ सोते नहीं है, वो आपका ख्याल रखते हैं। अच्छा। तो मैंने ऑर्गेनाइजर्स को बोला कि भाई मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, अभी अकेला हूँ मैं, और अगर कुछ हो गया वर्स्ट केस इफ आई डाई प्लीज कीप ट्रैकिंग मी। तो बेसिकली एक टाइमिंग चिप होता है आपके साथ अटैच, तो वो लिंक मैंने अपने फेसबुक और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया था, और कुछ फ्रेंड्स को यहाँ पे दे दिया था कि दे वर ट्रैकिंग मी फॉर 4 days। वो जो कौंसल जनरल है पर्थ में, उनको भी मैंने भेज दिया था वो लिंक कि सर आप देखते रहना कि वर्स्ट केस कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बुश फायर का डेंजर है, स्नेक बाइट का डेंजर है, आप इंजर्ड हो गए बैडली। तो आपके आगे और पीछे कितने लोग, आप कितनों को देख पाते हो? मैम ये हम लोग 75 एथलीट्स थे, अराउंड रफली 50 फिनिश, अराउंड 50-45 फिनिश किए, और जनरली आप एक एथलीट से 10 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं,
इस रेस में। तो देख तो पाते नहीं। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अलोन ही मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि डे 1 में तो आप रहेंगे साथ साथ, बट डे 2, 3 मोस्टली यू विल बी अलोन, अलग-अलग ये भी अलोन। तो वो लास्ट टाइम का जो मेरा फेलियर था, मैं फेल क्यों किया था, क्योंकि आई रैन आउट ऑफ वाटर, और गर्मी 35 डिग्री वहाँ पे डे 3-4 में, तो 35 डिग्री में विदाउट वाटर तो आपको कुछ भी हो सकता है, बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई नहीं आपस में हेल्प के लिए ना। हाँ। तो बैकअप के लिए कुछ प्लानिंग तो करना पड़ता है। जगह पर स्टेशंस बने हुए हैं। जी बिल्कुल, टोटल 25 स्टेशंस हैं इसमें 25, और वॉलंटियर्स, इंक्रेडिबल वॉलंटियर्स हैं मेरे। वो ब्लिस्टर्स को नीडल से तोड़ रहे थे वो लोग, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं पैर में आपके इतने मोटे मोटे, फिर दे वर चेंजिंग माई सॉक्स, वो उन्होंने पैर धोया है मेरा वॉलंटियर्स ने, मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि इट्स एन अमेजिंग कम्युनिटी बिल्डिंग इवेंट है ये। और 200 ऑस्ट्रेलियंस मेरे लिए ताली बजा रहे थे फिनिश लाइन पे। वो फिनिश लाइन में वीडियो में यूट्यूब पे डाला है, दैट वीडियो हैज़ गॉन 10,000 व्यूज। तो मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि हाउ आई गॉट ट्रीटेड इन ऑस्ट्रेलिया एज ए इंडियन गाय। और उस जगह पर जहाँ पर आप किसी को नहीं जानते थे, लेकिन आप अपनी इस रेस और अपने इस जज्बे की वजह से लोगों में जाने भी गए। और कितनी अच्छी बात है कि कोई नहीं भी जानता, फिर भी वो आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनके मन में एक भावना है। बिल्कुल मैम, कि एक बंदा 350 किलोमीटर दौड़ रहा है, ये भावना सबको जोड़ दिया एक तरह से। इट्स लाइक आई एम एबल टू इंटीग्रेट इनटू दिस कल्चर सो वेल कि 200 ऑस्ट्रेलियंस आर क्लैपिंग फॉर ए इंडियन गाय। मेरे लिए इससे बड़ा कुछ नहीं था फीलिंग वो चीज़ की। तो स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस मैम ये है, और ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पोर्टी कंट्री इन द वर्ल्ड, जो मैंने यहाँ पे देखा है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो एक अलग ही अनुभव, और आपका ये अनुभव, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे श्रोता इस समय आपके इस अनुभव को सुन रहे हैं या बाद में इसको वो सुनेंगे पॉडकास्ट पर, तो वो बहुत बहुत अधिक प्रभावित होने वाले हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितनों के लिए एक अलग से आदर्श बन जाएंगे। थैंक यू सुकी जी, बहुत अच्छा लगा है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं आपसे बात कर सकी, आपके व्यक्तित्व को जान सकी और आपको पहचान सकी हूँ। न सिर्फ शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत हैं, बल्कि आपके अंदर जो भावनाएं हैं वो बहुत ही प्रभावित कर रही हैं मुझे। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आगे आप भविष्य में कुछ भी करें तो हमारी शुभकामनाएं भी याद रखिएगा। जी, थैंक यू सो मच अनीता, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर काइंड विशेस।